ओके। सो अभी आपको पास लैपटॉप लैपटॉप है ना सबके पास? आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज यस बताने सर। वाला हूँ जो आपका टाइम बचाने वाला है, राइट? यू कैन ओपन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। एक वेट सर। वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करिए क्विकली। आई विल शेयर माय स्क्रीन, देन आई विल गो टू दिस वर्ड डॉक्यूमेंट। अब आप लोग थोड़ा सा एकदम क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव। कैन यू सी ऑल दिस? कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? यस सर। फाइन। अभी आपका वो फर्स्ट पेज जो भी है ना, टाइटल वीटल, उसका भी मैं एक फॉर्मेटिंग पे एक और सेशन लूंगा, फिर भी आप समझ लो। यहाँ पे आप, मैंने आपको बोला था कि मुझे वो ये दे दो, क्या बोलते हैं उसको, किसी का फॉर्मेट के लिए रिपोर्ट दे दो, बट आपके पास है ही नहीं। मुझे वो ओपन करने में और 10 मिनट जाएगा, सो आई डोंट गेट इनटू दैट। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्मेट। यहाँ पे क्या आता है? टाइटल, राइट? फिर वो आपका जो फ्रंट पेज जो दिया है ना, वो फ्रंट पेज आएगा। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, देयर माइट बी सम वेरिएंस, राइट? टाइटल सबमिटेड बाय XYZ to ABC at PQR कॉलेज, राइट? और जो भी है फॉर SPPU एंड दिस एंड दैट, ये जो भी सब कुछ आपका जो भी यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, राइट? अगर आप अभी देखो यहाँ पे, आप फर्स्ट पेज पे ये लिखोगे ना, यहाँ जब जाओगे, इसको आपको नेक्स्ट पेज पे लेना है तो कंट्रोल एंटर मारो। मतलब ये क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो स्पेस है जो आप लिखोगे ना, तो नीचे नहीं मूव हो जाएगा। तो ये सब आप यहाँ रखिए, इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दो। 16 का जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट दे दो। वो इसका लाइन स्पेसिंग 1.5 रखना है। चलो, आई टेक यू टू दिस नाउ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंट्रोडक्शन आपका एक नंबर होता है, राइट? जनरली आप क्या करते हो, ऐसे लिखते हो 1-इंट्रोडक्शन। तो ये 1 नंबर बन गया, दिख रहा है सबको? सर। राइट? अब इसने ऑटो नंबरिंग ले लिया। इसने क्या कर दिया? ऑटो नंबरिंग ले लिया। अब यहाँ अगर ऑटो नंबरिंग ले लेता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि इसके बाद आप जब एंटर मारते हो वो 2 लेगा। कैंसिल करोगे तो यहाँ पे नया ये जो है ना, पैराग्राफ सेटिंग बदल जाएगी इसकी। इसको इंडेंट बोलते हैं, राइट? इसका इंडेंट बदल जाएगा। मतलब ये पैराग्राफ कहाँ शुरू होना चाहिए था, यहाँ पे। शुरू कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो लाइन स्पेसिंग बिगड़ जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। सो अभी थोड़ा थोड़ा याद रखो कि क्या चल रहा है। इसको आपको क्या करना है, 1 नंबर देना है। ये आपके लिए क्या है, 1, राइट? ये क्या है, इंट्रोडक्शन में पार्ट 1 मतलब क्या है, 1.2 हो गया। ये सुनो, ये सुनो, इंट्रोडक्शन अगर 1 है यस सर। तो पार्ट 1 इन यस। पर्सनल इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 1.2, राइट? फिर ये क्या हो जाएगा, 1.3। फिर ये क्या हो जाएगा, 2। लिटरेचर रिव्यू इज द नेक्स्ट चैप्टर, लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट पेज, राइट? 2 हो जाएगा। फिर आपको यहां जाना है। यहाँ पे क्या है, वाई दिस रिसर्च। पार्ट 1 में वाई दिस रिसर्च है, तो वाई दिस रिसर्च क्या बनेगा, 1.2.1। ये सुनो, यस सर। फिर ये क्या बनेगा, 1.1.2, राइट? यस। फिर ये क्या है, 1.1.3, 1.1.3, ऐसा बनेगा आपका। आपका इंडेक्स ऐसा बनेगा, या आप कंटेंट ऐसे में लिखोगे। अगर आपको इसमें लिखना है तो आप क्या करोगे, इसके नीचे जाओगे और यहाँ कंटेंट लिखोगे, राइट? फिर इसके नीचे जाओगे, यहाँ कंटेंट लिखोगे। लेट सपोज आपको वाई दिस रिसर्च के ही और 2 सब पॉइंट देने हैं। मतलब क्या है, पहला, पहली हेडिंग ये है, दूसरी हेडिंग ये है, तीसरी हेडिंग ये है, और इसके नीचे आपको और 2 हेडिंग देनी है। आपको क्या करना है, 1.2.1.1 करना है। हो सकता है ना ऐसा करने की जरूरत पड़े, राइट? इसके नीचे फिर आप कंटेंट लिखोगे, राइट? तो अभी आपको इन सबको नंबरिंग देनी है, नंबरिंग देनी है। एंड ये सब ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब आप, अगर आप अभी इसके अंदर आप कंटेंट कॉपी पेस्ट करोगे या लिखोगे या डायग्राम निकालोगे या डेटा एनालिसिस की रिपोर्ट पेस्ट करोगे, तो क्या होगा, पेजेस बढ़ते जाएंगे और हर टाइम इसका पेज नंबर चेंज होता रहेगा, राइट? जब भी ये कहीं जाएगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा या जहां पे भी जाएगा, इसका क्या होगा, पेज नंबर चेंज होता जाएगा। अगर इसके पेज नंबर चेंज होते गए
तो क्या है दिक्कत, क्या है, पेज नंबर चेंज होते गए तो क्या दिक्कत है, हर टाइम पेज चेंज होगा तो हर टाइम आपको इंडेक्स के लिए मेंशन करने में। इंडेक्स के लिए यस। नया ढूंढना पड़ेगा। आप इंडेक्स कहाँ बनाओगे, ये आपका फर्स्ट पेज है, इसके बाद आप बनाओगे इंडेक्स यहाँ पे, फिर मैं इसको नीचे लेने के लिए कंट्रोल एंटर दबाऊंगा सो दैट मेरा पेज अलाइनमेंट चेंज ना हो जाए। इंडेक्स यहाँ बनाओगे। यहाँ पे आप जनरली क्या करते हो, इंसर्ट में जाते हो, टेबल डालते हो, एक टेबल सीरियल नंबर का, दूसरा टाइटल, तीसरा पेज नंबर, ये आपका इंडेक्स होता है। ये वाला इंडेक्स बनाते हो आप नॉर्मली, राइट। फिर इसको जनरली क्या करो, यहाँ सिलेक्ट करिए, होम में जाइए, सेंट्रल लाइन करो टेबल को, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, सीरियल नंबर डालते हो, यहाँ डालते हो टॉपिक, राइट, एंड यहाँ पे डालते हो पेज नंबर। अब जितनी बार आप नीचे चेंजेस करोगे, कहाँ पे, जितनी बार आप इधर चेंजेस करोगे उतनी बार दिक्कत क्या है आपकी, ऊपर पेज नंबर चेंज होते रहेंगे। तो आप जनरली क्या फॉलो करते हो, पूरा पेपर पूरा एक बार रिपोर्ट बना दीजिए और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इंडेक्स बनाने का सोचते हो। फिर भी उसमें वर्ड का अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो जाता है या फिर कहीं कुछ स्पेसिंग वेसिंग बिगड़ जाता है तो आपको दिक्कत हो जाती है, राइट। तो ये अवॉइड करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वर्ड में, उसको बोलते हैं ऑटो इंडेक्सिंग। क्या, ऑटो इंडेक्सिंग। अब ये सब ऑटोमेटिक होना चाहिए, 1 को 1, 2 को 2.2, किसी को 1.2.3, उसके अंडर गया तो 1.2.1, उसके अंडर गया तो 1.2.1.1, ये सब खुद लेना चाहिए वर्ड ने। ऐसा हो सकता है क्या? यस। कैसे? वो नहीं पता सर। इसके लिए एक बहुत सिंपल फंक्शन है, बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू गो टू दिस मेन्यू, दिस इज व्हाट मल्टी लेवल लिस्ट। क्या मेन्यू है ये, इसको याद रखो। मल्टी लेवल लिस्ट में जाइए, क्लिक करो, राइट। अब उसको बता दो, अगर आप हेडिंग 1 बोलोगे तो क्या होगा, हेडिंग 2 बोलोगे तो क्या होगा, हेडिंग 3 बोलोगे तो क्या होगा, हेडिंग 4 बोलोगे तो क्या होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं उसने, बट जनरली दिस ऑप्शन इज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सुटेबल, राइट। तो कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मल्टी लेवल लिस्ट, फिर यहाँ, और इसको बस क्लिक करना है आपको। हो गया क्लिक। यहाँ पे क्या कर लिया है उसने, 1 कर लिया है। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड करके कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे 1 यहाँ देना है, राइट, मुझे 1 यहाँ देना है। अब अब क्या हो गया, जब जैसे आपने मल्टी लेवल लिस्ट को क्लिक कर दिया यहाँ पे, वहां पे हेडिंग्स एक्टिवेट हो गई। यहाँ देखो, हेडिंग 1 2 3 4, इधर देखो, हेडिंग्स एक्टिवेट हो गई। इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये सब दिख जाएगा यहाँ पे, हेडिंग्स 1 2 3 4। मैंने 4 तक किया था इसलिए 4 हेडिंग एक्टिवेट हो गई। अगर मुझे 5th चाहिए तो मैं 5th भी एक्टिवेट कर सकता हूँ, राइट। बट जनरली 3 हेडिंग तक काम चल जाता है, ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। यू गेटिंग दिस पॉइंट। मल्टी लेवल डिफाइन हो गया, लिस्ट डिफाइन हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरे लिए क्या है, ये मुझे 1 चाहिए, बट इसके लिए मुझे मैनुअल नंबरिंग देने की जरूरत नहीं। अब मैं मैनुअल नंबरिंग हटा दूंगा, मैं इसको बोलूंगा तुम इसको हेडिंग 1 बोलो, राइट। नंबर नहीं आ रहे, ये आ जाइए, ये आ जाइए, राइट, नंबर आ गया। इसको तुम हेडिंग 1 बोलो, अब इसको हेडिंग 2 बोलो। इसको हेडिंग 2 बोलेगा तो वो कैसे करेगा, आ गया। फिर मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए मुझे हेडिंग 3, ये हेडिंग 3 हो गया। ये अगर एरो आ गए तो इसका मतलब आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई। ये एरो आ गया मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग शुरू हो गया। अब आप बोलोगे सर इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। इन तीनों को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में ले सकते हैं, ब्लैक व्हाइट इंटेंट विंटेंट सब कर सकते हैं। एक बार जस्ट गो थ्रू करिए, मैं आपको बताता हूँ बाद में कैसे करते हैं। हेडिंग 1 आ गया, हेडिंग 2 आ गया, हेडिंग 3 आ गया, हेडिंग 4, मुझे यहाँ क्या चाहिए, हेडिंग 4, राइट। ये हेडिंग 4 आ गया, राइट। ऐसे करते करते मैं कहा जाऊंगा, अब ये मेरे लिए क्या था, हेडिंग 3 था तो मैं इसको हेडिंग 3 बोलूंगा। अब ये मेरे लिए क्या था, हेडिंग 3 था, मैं इसको हेडिंग 3 बोलूंगा। अब ये मेरे लिए क्या था, हेडिंग 3 है तो मैं हेडिंग 3, ये सब हेडिंग 3 है मेरे लिए, राइट। यहाँ तक हेडिंग 3 था तो मैं इसको हेडिंग 3 बोल दूंगा, इसको मैं हेडिंग 3 बोलूंगा। अगर मुझे इसके अंडर काम करना है तो मैं यहाँ जाऊंगा, इसको कैंसिल करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा, राइट। फिर मैं इसके अंडर जाऊंगा, यहाँ को कैंसिल करूंगा, यहाँ के इसके अंडर में टाइप करूंगा जो भी मुझे टाइप करना है, राइट। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हेडिंग 1 2 3 आप कर सकते हो, राइट। अगर मुझे इसको हेडिंग 3 करना है तो मैं यहाँ पे जाके हेडिंग 3 कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को?
अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार नाम पे नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा, वो आ जाएगा अपने आप। समझ गया? डिफिकल्ट जा रहा है? नहीं सर, समझा। 2-4 बार समझ करोगे गए। पता चल जाएगा, राइट? फिर आपको क्या करना है, अब इसको आपको बोलना था कि यहाँ पे कुछ नंबरिंग है ही नहीं, बिना नंबरिंग का ही बना दो आप। पहले पूरा कंटेंट बिना नंबरिंग का वर्ड में डाल दो, फिर आप जिसको जो हेडिंग देना है वो अपने आप काउंट करेगा। यहाँ पे हेडिंग दिखती चली जाएंगे आपको, सीक्वेंस में दिखते चला जाएगा क्या क्या आ रहा है, राइट? अब ये हेडिंग में क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंटरनेट से आ गई थी। इसको अनफॉर्मेट करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन होता है, ये देखो, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये चला गया, हेडिंग से हट गया वो। अब ये हेडिंग नहीं रही है। ये एक्चुअली क्या था, ये 4 पॉइंट्स थे, तो इसके लिए 1 2 3 4 का नंबर यहाँ आता है। नंबरिंग यहाँ आती है, इसके अंडर सब कुछ नंबर होते हैं, जो भी आपको देना है वो नंबर दे सकते हो। इसके अंडर हेडिंग आते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू आपका क्या था, चैप्टर नंबर 2 था, तो मैं इसको हेडिंग 2 बोलूंगा। अब मैं इसको हेडिंग 2 अगर बोलता हूँ तो वो दो दिखाना चाहिए, सॉरी हेडिंग 1 बोलूंगा। 1 क्यों? क्योंकि मेरी पहली हेडिंग यहाँ खत्म हो गई। अब दूसरा हेडिंग मुझे 1 वाला हेडिंग कहाँ चाहिए, यहाँ पे। तीसरा क्या है, मेथोडोलॉजी, राइट? आपका चैप्टर क्या है, मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी को मुझे क्या चाहिए, फिर से हेडिंग 1 चाहिए, 3 नंबर का चैप्टर। ऐसे करते करते मैं मेरे 4 डेटा एनालिसिस, राइट, डेटा एनालिसिस मेरा क्या है, 4 नंबर का चैप्टर है। और 5 वो जो भी है, फाइंडिंग्स एंड दिस राइट, फाइंडिंग्स एंड वट एवर, दिस इज माई 5th चैप्टर। तो ये मैं करूंगा उसको, दिस वे आई हैव गॉट माई ऑल चैप्टर्स। अब इसके अंदर भी मुझे अगर कुछ करना है डेटा एनालिसिस, किसी का रिपोर्ट है इंडिया रिपोर्ट, किसी का है पाकिस्तान रिपोर्ट, किसी का है बांग्लादेश रिपोर्ट, इसको मैं क्या करना है, 3.1 आना चाहिए। तो 3.1 मतलब 2 नंबर की हेडिंग। हेडिंग 2। हेडिंग 2 आ गया, फिर मैं इसको एंटर करूंगा, फिर इसको हेडिंग 2 करूंगा, फिर इसको एक बार एंटर करके, सॉरी हेडिंग 3 कर दिया शायद मैंने, हेडिंग 2 कर दिया। अब उसके नीचे आ जाएगा, मैं इसको भी फिर हेडिंग 2 करूंगा। फिर इसके अभी इंडिया में भी मुझे लेट सपोज इसके अंदर भी चाहिए मुझे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का रिपोर्ट लिखना है, फिर कर्नाटक का लिखना है, राइट? ऐसी रिपोर्ट लिखनी है, तो फिर मुझे महाराष्ट्र का क्या आएगा, ये वाला आएगा हेडिंग 3 पॉइंट, फिर ये वाला आएगा। समझ गए? इसके अंडर भी मुझे अगर चाहिए पुणे, मुंबई, राइट, तो ये क्या आएगा, हेडिंग 4। 4। अगर स्पेसिंग का इशू हो रहा है तो एक एक एंटर मार के कर देने का आप बस। हेडिंग 4 यहाँ पे आ जाएगा, हेडिंग 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, इधर देखिए आपका इंडेक्स बनते जा रहा है। इधर क्या हो रहा है, इंडेक्स बनते जा रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब ये डबल डबल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये कंटेंट हमने मैन्युअली टाइप करके रखा था, तो ये मैन्युअल टाइप किया हुआ कंटेंट हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक कंटेंट उसने ले लिया है। तो दिस वे वी विल ट्राई टू assimilate our auto indexing। समझ में आया? खुद कर पाओगे थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये लेट सपोज हेडिंग 1 आपको चाहिए फॉर्मेटेड, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, ब्लैक चाहिए, और हेडिंग 1 सेंटर में आना चाहिए। तो सेंटर में आना चाहिए, तुरंत यहाँ जाके यहाँ नहीं करना उसको, ये हो गया मैन्युअल। बट अपने को क्या चाहिए, सब ऑटोमेटिक, राइट? हेडिंग, हर हेडिंग को आप फॉर्मेट कर सकते हो। जिस हेडिंग को फॉर्मेट करना है उस पर क्लिक करिए और यहाँ जाइए। हेडिंग 1 को फॉर्मेट करना है, मुझे क्या चाहिए, 20 टाइम्स न्यू रोमन, अंडरलाइन, ब्लैक कंटेंट, सेंटर अलाइन। समझ रहे हो मेरे दिमाग में क्या क्या फिट है? 20 टाइम्स न्यू रोमन, सेंटर अलाइन, अंडरलाइन, ब्लैक, राइट? अब इस पे जाइए, इस पे राइट क्लिक करिए, मॉडिफाई बोलो, और अब यहाँ पे आप उसको पूरा फॉर्मेट कर सकते हो। क्या चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन, 20, ब्लैक, बोल्ड चाहिए, यहाँ पे ब्लैक चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, और वो सेंटर लाइन भी चाहिए। आ गए, राइट? यू गेटिंग इट? यस सर। इसको ओके करिए, आ गए सेंटर में। अब मजे की बात यह है कि जहां जहां हेडिंग 1 है वहां वहां ये सब चेंजेस हो गए होंगे। देखो हेडिंग 1 जहां जहां भी है वहां हर जगह पे वो चेंजेस हो गए। वो सेंटर में आ गया, 20 हो गया, बोल्ड हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, सब कुछ हो गया।
गॉट इट? Yes, sir. सेम फॉर हेडिंग 2। अब हेडिंग 2 मुझे Heading 2. हेडिंग 2 तो 20 नहीं चाहिए होगी, कम चाहिए होगा, क्योंकि वो हेडिंग 2 है ना। कितना चाहिए? 18। बोल्ड, अंडरलाइन नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए। अब हेडिंग 2 जनरली सेंटर में भी नहीं होता है ना, ये सेंटर में नहीं होगा, ये यही रहेगा, राइट। तो हम उसका अलाइनमेंट चेंज नहीं करेंगे, उसको वही रखेंगे। अब ये हो गया, सिर्फ ओके बोलेंगे। अब ये यहाँ आ गया, राइट। अब यहाँ चेंज हो गया तो हर जगह पे चेंज हो जाएगा, जहां जहां हेडिंग 2 लगाई है आपने वहां हर जगह पे चेंज। ये देखो यहाँ चेंज हो गया, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। समझ गया? सेम फॉर हेडिंग 3, मॉडिफाई टाइम्स न्यू रोमन। कितना चाहिए? 16। दो दो से कम करते आ रहा हूं मैं, जस्ट वो आपका चॉइस है, जैसा रखना है रख सकते हो, राइट। ओके, आ गया। आप हर जगह पे वो चेंज हो जाएगा। सेम फॉर हेडिंग 4। इतना समझ में आया Yes, sir. सबको? परफेक्ट। कितने लोग हैं? बाकी भाग गए क्या? हाउ मेनी पीपल आर देयर? जितने ज्वाइन किए उतने हैं ना? चलो, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इससे आपका इतना टाइम बचेगा कि ये जो, और आप टाइम बचेगा, और दूसरी चीज आप चेंजेस करने से डरोगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, किसी ने बताया, आप उसी पेज में एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, नया पैरा डालने से डरोगे। इन सब चीजों में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि हर टाइम अलाइनमेंट चेंज होते रहेगा, हर टाइम आपको इंडेक्सिंग करने में दिक्कत हो जाएगी। ये दिक्कत उससे कम होने वाली है, सो अपडेट करने से डरोगे नहीं आप। और दिस वर्ड फॉर्मेटिंग विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू, आई मीन लाइक फॉर योर एंटायर लाइफ, राइट। जिंदगी भर जितनी बार वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करोगे, बुक लिखोगे, रिव्यू लिखोगे, ब्लॉग लिखोगे, इंडेक्सिंग करना है, बच्चों को सिखाना है आपको, आपके बच्चों को सिखाना पड़ेगा वर्ड। जरा लंबी सोच रखिए, राइट। सबको सब आना चाहिए। चलो, ये हो गया 1 2 3 4 वर्ड। अब बोलोगे सब, ये इतना सब इंडेक्स तैयार हो गया। अब आपको क्या चाहिए? इंडेक्स चाहिए। कहाँ चाहिए? यहाँ पे चाहिए। पहले ये टेबल डिलीट कर देते हैं अपन। ये क्रॉस पे जाने का, टेबल कैसे भी डिलीट किया, क्रॉस पे जाने का डिलीट टेबल बोलो, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको सेंटर में ले लो। इसको, अपना हेडिंग कितना था? 20। अंडरलाइन था, बोल्ड था, राइट। ये हो गया। अब ये इंडेक्स का हेडिंग बन गया, सिमिलर टू दिस हेडिंग। इस हेडिंग को सिमिलर बनाने का, हर जगह पे एक जैसा काम करने का। हेडिंग 1 है तो जितनी भी बार हेडिंग 1 आएगी वो 20 होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आ गया आपका इंडेक्स। आपको क्या चाहिए? ये इंडेक्स रेडीमेड यहाँ पे आना चाहिए पेज नंबर के साथ। सबसे पहले अपन पेज नंबर इंसर्ट करते हैं, राइट। इंसर्ट में जाइए, यहाँ जाइए पेज नंबर पे। यहाँ पे देखो, टॉप में चाहिए, पेज के बॉटम में चाहिए, कहाँ चाहिए? बॉटम में होता है जनरली, सेंटर बॉटम। ये सब आप लोगों को आता होगा ऐसा अज्यूम करता हूँ मैं, नहीं आता हो तो फिर भी सुनिए। पेज इंसर्ट में जाइए, पेज नंबर में जाइए, बॉटम में जाइए, सेंटर में अलाइन करो, इसको क्लिक करिए बस, राइट। बॉटम में पेज नंबर आ गया। अब आपका इंडेक्स आ रहा है 2 नंबर के पेज पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सैंपल के लिए। जनरल क्या हो रहा है यहाँ पे, इंडेक्स 2 नंबर के पेज पे आ रहा है, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर कौन से पेज पे है आपका? 3 नंबर पे। सिग्निफिकेंस कौन से पेज पे? 4 नंबर पे। ये कौन से पेज पे? नेक्स्ट पेज पे। लिटरेचर रिव्यू कौन से पेज पे? 6 नंबर पे। रिसर्च मेथोडोलॉजी को नीचे लेते 7 नंबर पे। ये 6 पे है, ये 7 पे है। डेटा एनालिसिस 8 पे जाएगा। कंट्रोल एंटर मार रहा हूं मैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर कर रहा हूं नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। समझा? अब आपको चाहिए इंडेक्स, और वो अपने आप आना चाहिए पेज नंबर के साथ। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ जाओगे रेफरेंसेस में, ये जो टैब दिख रही है ना यहाँ पे, सबसे पहले याद रखो, जिस पेज पे इंडेक्स चाहिए उस पेज पे आपको कर्सर ला के रखना है। तो इंडेक्स के नीचे मैंने यहाँ पे कर्सर ला के रखी है। एंड नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो टू रेफरेंस पेजेस, रेफरेंस टैब। ये दिख रहा है यहाँ पे एवरीबडी? Yes, sir. Are you all with me? So click on Yes, sir. references, right? रेफरेंसेस पे क्लिक करिए, और उसके बाद हियर टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है। दिस टेबल ऑफ कंटेंट को अगर आप क्लिक करते हो तो इतने फॉर्मेट्स दिखाता है, वो कौन से फॉर्मेट में चाहिए। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चाहिए, सीधा चाहिए, एक के नीचे एक चाहिए, या कस्टम चाहिए? कस्टम, कस्टम मतलब यू कैन मॉडिफाई। डिस्टेंस कितना चाहिए,
फर्स्ट हेडिंग कहाँ दिखनी चाहिए, सेकंड हेडिंग राइट में दिखनी चाहिए, फर्स्ट सेंटर में दिखना चाहिए, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, बट जनरली डू वन थिंग, सिलेक्ट दिस फर्स्ट टेबल, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड टेबल ऑफ कंटेंट, राइट। तो टेबल ऑफ कंटेंट पे जाइए, यहाँ क्लिक करो। अब क्या दिखा रहा है ये, हेडिंग और उसका पेज नंबर, हेडिंग 2 और उसका पेज नंबर, हेडिंग 3 और उसका पेज नंबर। चलो लेट अस क्लिक। क्या गया, पेज नंबर देखिए जरा, डेटा एनालिसिस पेज नंबर 8 पे, फाइंडिंग्स पेज नंबर 9 पे। लेट्स गो टू, यहाँ से भी स्विच कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ क्लिक करो, डेटा एनालिसिस पेज नंबर 8 पे दिख रहा है यहाँ पे, Yes, sir. फाइंडिंग्स पेज नंबर 9 दिख रहा है। यस नो? Yes, sir. चलो अब क्या हुआ, बीच में तुमने क्या किया, ये सब करने के बाद बीच में किसी ने तुमको बोला डेटा एनालिसिस गलत हो गया, आपने क्या किया, इसमें 2-3 पेजेस और ऐड कर दिए, राइट। इसमें क्या किया, 2-3 पेजेस ऐड कर दिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक पेज ऐड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको एक पेज नीचे लेके जाता हूँ, किसको, फाइंडिंग्स को। ये फाइंडिंग्स कौन से पेज पे है अभी, 9 नंबर पे, मैं ये क्या करता हूँ, इसको 10 नंबर पे लेके जाता हूँ। अब फाइंडिंग्स कहाँ है, 10 नंबर के पेज पे दिख रहा है, सिर्फ कंट्रोल एंटर करके लेके गया हूँ मैं। फाइंडिंग्स कहाँ गया, 10 नंबर के पेज पे। अब आपको मैन्युअली टेबल में जाके चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब आप क्या करिए, इंडेक्स में जाइए। अब ओरिजिनली फाइंडिंग्स कौन से पेज पे, 10 नंबर पे। यहाँ क्या दिख रहा है, आर यू ऑल विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Originally your findings are on the page number 10, but what is visible here is 9, right? तो बस राइट क्लिक करना है और अपडेट फील्ड बोलना है। अपडेट फील्ड में बोलना है अपडेट एंटायर टेबल। एंटायर टेबल क्यों, अगर पेज नंबर अपडेट करोगे तो सिर्फ पेज नंबर अपडेट हो जाएगा। चलो लेट्स डू दैट, अपडेट पेज नंबर आ गया। यस और नो? Yes, sir. आ गया। अब देखिए, फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स एंड सजेशंस। अब मैंने क्या किया, इसका स्पेलिंग चेक किया, स्पेलिंग करेक्ट किया। कौन से हेडिंग में चेंज किया है मैंने, हेडिंग 5 में चेंज किया, हेडिंग 1 में चेंज किया है, नंबर 5, राइट। हेडिंग 1 नंबर 5 में चेंज किया है, स्पेलिंग करेक्ट किया है। इस इंडेक्स के टेबल में क्या दिखाता है, स्पेलिंग गलत दिखाता है, राइट। अब आप इसको अपडेट फील्ड करने की जगह, अपडेट पेज नंबर करने की जगह अपडेट एंटायर टेबल बोलिए। आ गए? Yes, sir. अब आप बोलोगे कि सर मुझे ये बोल्ड चाहिए, क्योंकि हमारा कंटेंट में ये बोल्ड है, 20 है, टाइम्स न्यू रोमन है, राइट। ये है 18, ये है 16 और ये है, इसके नीचे जो भी कोई फोर्थ हेडिंग दिखाता नहीं है जनरली, ये चाहिए तो दिखाता ही है, बट वो छोड़ो, 3 हेडिंग तक दिखाया तो भी काफी है। तो ये है 20, ये है 18, ये है 16। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, फिर कस्टम में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, फिर कस्टम में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए इसका प्रीव्यू दिख रहा है आपको, राइट, कि कौन सी हेडिंग को क्या लिखा है, हेडिंग 1 में क्या है, हेडिंग 2 में क्या है, पेज नंबर क्या है। यहाँ पे एक बटन है मॉडिफाई करके, इसको मॉडिफाई कर सकते हो आप। द कंटेंट विच हैज बीन प्रीव्यूड हियर कुड बी मॉडिफाइड। तो इसको मॉडिफाइड करने के लिए आपको क्लिक मॉडिफाई, क्लिक ऑन मॉडिफाई। टीओसी 1 का मतलब होता है हेडिंग 1, टीओसी 2 का मतलब होता है हेडिंग 2, टीओसी 3 का मतलब होता है हेडिंग 3। नाउ यू आर गोइंग टू अगेन सी, once you click on modify, it will pop up you which things you want to modify. So which thing you want to modify, first of all you want to modify TOC1. TOC1 is heading 1, so इसको modify करो, and once you come to the modify, then again similar thing, Times New Roman, 20, bold, underline, सेंटर नहीं चाहिए क्योंकि सेंटर कंटेंट में था, इंडेक्स में सेंटर का जरूरत नहीं है, राइट। ओके,
फिर जाइए TOC2 पे, फिर मॉडिफाई करो, कितना चाहिए 18, बोल्ड, अंडरलाइन नहीं चाहिए, सेकंड हेडिंग है, कलर ब्लैक ही है, ऑटोमेटिक है, ओके। फिर जाइए TOC3 मॉडिफाई, इस पे जाइए 16, आप 16 को बोल्ड भी नहीं रखते क्योंकि सभी बोल्ड करेंगे तो इंडेक्स बड़ा खिचमिच दिखेगा, हेडिंग 1 भी बोल्ड, सेकंड भी बोल्ड, थर्ड भी बोल्ड, सो विल कीप इट नॉन बोल्ड एंड देन नॉन अंडरलाइन एंड कलर ऑटोमेटिक एंड ओके। फिर इसको ओके करो एंड देन क्लिक ओके, so your entire table would be, you want to replace the content, yes or no? I want to replace, so this is your updated index. समझ रहे हो ना? हाँ सर। This you can remove, यस सर। this you can delete. एक और शॉर्टकट सिखाता हूँ आपको। Similarly, this table of content, this content जो है ना, contents, this content word you want in this format as it is. ये जो फॉर्मेट है ना, इंडेक्स का फॉर्मेट, इंडेक्स जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको एक कंटेंट दिखना चाहिए, राइट? उसके लिए क्या करना है, इंडेक्स को सिलेक्ट करो, इंडेक्स को सिलेक्ट करो, यहाँ पे एक बटन है, वो बटन है, सॉरी, इंडेक्स को सिलेक्ट करो, होम में जाइए, फॉर्मेट पेंटर करके एक बटन है, दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, इट सिलेक्ट्स द एग्जैक्ट फॉर्मेट एज योर सिलेक्टेड कंटेंट, वट एवर यू हैव सिलेक्टेड हियर, वो फॉर्मेट उठाएगा वो, और जिस कंटेंट पे अप्लाई करोगे वहां पे वो ब्रश कर देगा। लुक एट दिस, यू गॉट दिस, डन, सेम दिख रहा है। अब इसको हटा दो, either you put contents or you put index, meaning is one and the same, right? You got it? Yes sir. So now you will mention your geographical scope, your timeline scope. This is heading 3 for scope, right? This is heading 4. This is heading 4. This is again heading 3. Utility 3 बनेगा ना? Then objectives heading 3. आपको एक और चीज बताता हूँ, objectives heading 3. Now you might observe here, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, राइट? समझ में नहीं आ रहा है कि या फिर इसके नीचे अगर आप कंटेंट लिखना शुरू कर देते हो तो गैप बहुत कम हो जाता है। लेट्स सपोज I will copy some content from internet. यही कंटेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ इतना, राइट? और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। अब मैं अगर इसको यहाँ पेस्ट करूंगा, सुनो, वहां से आपने क्या किया, Ctrl+C, यहाँ पे क्या किया, Ctrl+V। नाउ ये कौन से फॉर्मेट में आ गया कंटेंट, देखो, इंटरनेट का फॉर्मेट जो था वो आ गया, राइट? अब इसको फॉर्मेटिंग आपको करनी है आपके कॉलेज के फॉर्मेटिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कॉलेज क्या बोलता है, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, 1.5 लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, बिफोर आफ्टर 6 होना चाहिए, राइट? और जस्टिफाइड अलाइनमेंट होनी चाहिए पैराग्राफ। तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट का मतलब होता है ये, लुक एट दिस, जस्टिफाई, Ctrl+J। पहले तो आप क्या करो, जैसे ही ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, एंड आई विल एंड आफ्टर दैट, डोंट रीजॉइन द मीटिंग टुडे, बाकी का कल 10 मिनट में खत्म कर दे। अंडरस्टैंड, सो मेनी थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इन 10 मिनट्स। यू हैव टू सिलेक्ट, सपोज ये कंटेंट आपने इंटरनेट से लिया, कंपनी का इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, लिटरेचर लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आप वहां से कंटेंट लिया, यहाँ पे डाल दिया, कंटेंट आपको चाहिए आपके फॉर्मेटिंग में, एग्जिस्टिंग में फॉर्मेटिंग बराबर नहीं बैठ रही। सबसे पहले क्या करो, आप इस कंटेंट को अनफॉर्मेट करो, कहाँ पे, यहाँ पे जाइए, अनफॉर्मेट करिए। अब अनफॉर्मेट करने से क्या हो गया, जो द कंडीशनल फॉर्मेटिंग दैट इज अप्लाइड टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट हैज बीन अप्लाइड टू दिस कंटेंट नाउ। जो वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई। अब इसको क्या करेंगे हम, टाइम्स न्यू रोमन है, 12 है, लाइन स्पेसिंग यहाँ पे होती है, लाइन स्पेसिंग मतलब 2 लाइन्स के बीच में का डिस्टेंस, वो कितना होता है, 1.5 होना चाहिए, राइट? अब जस्टिफाइड वाला, ये पैराग्राफ ठीक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, फिर उसको जस्टिफाई करो, अब ठीक दिख रहा है, राइट? अब इस हेडिंग में और इस पैराग्राफ में दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ठीक दिख रहा है आपको, ये फिलहाल ठीक है, राइट? अगर नहीं है
तो आप इस पैराग्राफ को एडिट कर सकते हैं पैराग्राफ में जाके, बिफोर स्पेस आफ्टर स्पेस, हमेशा ये 6 पॉइंट रखना, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग, राइट। बिफोर आफ्टर 6 करके इसको ओके करो, थोड़ा ऊपर आ गया। हैव यू ऑब्जर्व द चेंज? हैव यू ऑब्जर्व द चेंज? Before Yes, sir. 6 after 6 1.5 लाइन स्पेसिंग, जस्टिफाइड हियर, यहाँ से भी कर सकते हो, इधर से टैब से भी कर सकते हो, रिबॉन से भी कर सकते हो। सो ओके कर दो, थोड़ा सा ऊपर आ गया नीचे का पैराग्राफ, देखा? बिकॉज ऑफ दैट द लुक ऑफ योर कंटेंट वुड बी ब्यूटिफाइड, राइट। अब क्या चाहिए आपको? एक बार एक पैराग्राफ फॉर्मेट की, एक पैराग्राफ आपने फॉर्मेट कर दिया ना, हर पैराग्राफ को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं। फिर जो भी कंटेंट आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, सपोज अब ये पैराग्राफ है, अब ये कैसा चाहिए आपको, सिमिलर एज दिस पैराग्राफ, तो आप क्या करोगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, विल यूज फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन एंड विल अप्लाई दिस टू दिस पर्टिकुलर कंटेंट एंड दिस विल बी एज पर द अबव पैराग्राफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. This way what will happen, there would be an exact similarity in your content, इधर उधर होगा नहीं, लेफ्ट राइट होगा नहीं, अलाइन होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। सपोज यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे गलती से एक टैब पड़ गया, तो यहाँ पे इंडेंट शुरू हो रहा है, इस पैराग्राफ टैब गलती से पड़ गया या कॉपी पेस्ट में पड़ गया, ये जो कंटेंट आपने वहां से उठाया था वो अलग फॉर्मेटिंग में आ गया, तो ये इंडेंट पड़ गया। अब ये पैराग्राफ है, इसको आप मैन्युअली बैक स्पेस करोगे तो वो जाएगा, बट समटाइम्स व्हाट हैपन, some content gets conditional formatting from internet and which doesn't work backspace here, तो उस टाइम क्या करोगे आप? सबसे पहले इसको अनकंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दोगे, अपने आप चला जाएगा। फिर भी नहीं जाता है, फिर भी लेट्स सपोज ऐसा हो जाता है, तो क्या करोगे? यहाँ पे जाने का, ये पैराग्राफ जहां शुरू हो रहा है वहां जाओ, ये पैराग्राफ, यू हैव टू पुट योर कर्सर हियर एंड देन अगेन अप्लाई फॉर्मेट ब्रश, so this will format your next paragraph according to this conditional formatting. You're getting my point? Yes, sir. Enough for today? Or should I tell you few more things? I have 2 more points to tell. One is graph heading, another is table heading. That is captioning. That is called as captioning. Should I do that? But we don't have time, I think, right? We only have 4 or 5 minutes. Chalo, let us do it tomorrow. Meanwhile, what you all are going to do is, you will prepare. Now this entire document has been disturbed. So yesterday we had a structure of index, structure of introduction chapter, right? कल हमने क्या ड्राफ्ट किया था? ये सब चीजें क्या थी? स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन चैप्टर का था। तो यू ऑल विल क्रिएट योर इंट्रोडक्शन चैप्टर टुडे। आज बैठ के टुनाइट करो, उसमें क्या क्या आना चाहिए? ऑल दीज पॉइंट्स हैज टू बी देयर, ये सब पॉइंट उसमें आने चाहिए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? You will complete entire introduction chapter today, and you will also complete literature review chapter by tomorrow full day. And tomorrow evening, you all will show me your Word documents of SIP, conditionally formatted as per the instructions given in this session. Done? Yes, sir. Kaushik bolo, Rushikesh Yes, bolo. sir. Bolo. So like Jaldi. we have got the format of index like serial number, your content and page number. So it is not compulsory to follow that same format. Now we can also like do this kind of format now. नहीं, see, format means what? These are formatting guidelines. उन्होंने जो दिया है वो फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस है। थोड़ा बहुत इधर ऊपर चलेगा, बट ये जो मैंने बताया ये बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग है, राइट? उन्होंने यही बताया है, उनके अकॉर्डिंग ही किया है मैंने। उन्होंने शायद थोड़ा बहुत कुछ होगा इधर उधर, बट टाइम्स न्यू रोमन 12 1.5 लाइन स्पेसिंग, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, No, हेडिंग। not about this, sir. I'm talking about the index. Like No. उन्होंने बताया था कि Index, column no. Index do not take that table. Leave it. वो लो ही मत. That is worst kind of indexing. वो मतलब मैनेजमेंट के नाम पे वो मिसमैनेजमेंट है, डब्बा है। I cannot say that, right? Okay, sir. So this way, मैं ये मानता हूँ, I mean like I'm not criticizing the document, but I am thinking that we all should
अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू यूज टेक्नोलॉजी एज मच एज पॉसिबल। इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। टुमारो आई विल टेल यू, लाइक लेट्स सपोज यू हैड अ ग्राफ हियर, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक ग्राफ डाल दिया। मैं एक इमेज लेता हूँ, कॉपी इमेज। ये सपोज क्या कर दिया आपने, यहाँ पे डाल दिया, ये आजा जल्दी, हाँ ये ग्राफ आ गया, राइट। अब ये ग्राफ यहाँ पे आ गया, आपको ये ग्राफ सेंटर में चाहिए, आपने ग्राफ को सिलेक्ट करके सेंटर में लिया। यहाँ पे क्या क्या, क्या चाहिए आपको, ब्रांड इमेज। ग्राफ टाइटल क्या है आपका, ब्रांड इमेज। अब इसको क्या करोगे आप, ग्राफ 1 ऐसा लिख के डालो मैन्युअली, नो, यू विल गो टू रेफरेंसेस, विल गो टू इंसर्ट कैप्शन, यू विल गो टू इंसर्ट कैप्शन। अभी कैप्शन को पॉपअप आएगा, क्या है ये, टेबल है, फिगर है, ग्राफ है, ये है ग्राफ, राइट। ग्राफ है तो यू विल सिलेक्ट ग्राफ, ग्राफ में अपने आप कंटेंट आ जाएगा, टाइटल नंबर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। नाउ यू गॉट दिस ऑटोमेटिक, राइट। यहाँ पे अगर आपने फिर से क्या कर दिया, सॉरी, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आई डोंट हैव टाइम, यहाँ पे क्या कर दिया, ग्राफ, यहाँ पे आपने फिर से ब्रांड इमेज नाम का दूसरा ग्राफ डाल दिया, राइट। अब वो ग्राफ कहाँ से, मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये सेकंड ग्राफ है। चलो छोटू करता हूँ इसको दिखने के लिए, इसको एकदम छोटू करता हूँ जो आपको दिख सके, राइट। ये दो ग्राफ हो गए, पहला ग्राफ यहाँ पे आ गया, सेकंड ग्राफ यहाँ पे आ गया। या ये लेट्स सपोज ये टेबल भी है, इसको आप टेबल अज्यूम करिए, ये टेबल है, इसको मैंने क्या किया, सेंटर में ले लिया। अब मुझे ये क्या चाहिए, ये टेबल चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, रेफरेंसेस पे जाऊंगा, टाइम, हाँ अभी आप, यू माइट हैव गॉट अ पॉइंट, राइट। तो रेफरेंसेस में जाइए, इंसर्ट कैप्शन में जाइए, एंड नाउ यू वांट टू कॉल इट टेबल, तो आप इसको टेबल बोलिए, राइट। सॉरी, मैंने गलती क्या कर दिया, मेरा कर्सर सही जगह पे नहीं, मेरा कर्सर उसके नाम के यहाँ होना चाहिए, माय कर्सर हैज टू बी देयर। तो इंसर्ट कैप्शन, मैं अब इसको ग्राफ की जगह टेबल बोलूंगा, और मैंने टेबल बोल दिया। तो अब क्या दिखा रहा है ये 1.1, मतलब फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टेबल। आप जितने बार नीचे ये सब करते जाओगे, वो अपने आप इंडेक्स लेता चलेगा, राइट। अब इसका फॉर्मेटिंग करना है आपको, ये चाहिए आपको टाइम्स न्यू रोमन 12 थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, दिख नहीं रहा है फिलहाल, राइट। तो आप क्या करोगे, ये आपको बड़ा दिखना चाहिए, 12 दिखना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे जाओगे और देखोगे कि ये कौन सी हेडिंग है, दिस इज ऑल्सो हेडिंग, इजंट इट। तो इसको देखोगे कि ये कौन सी हेडिंग है, बट यहाँ तो दिख नहीं रही है कोई हाईलाइटेड, फिर इसको क्लिक करो, यहाँ हाईलाइटेड, ये देख रहा है कैप्शन। तो आप कैप्शन को मॉडिफाई करो। टू मॉडिफाई दिस यू विल गो टू हियर, टाइम्स न्यू रोमन, मेक इट 12, बोल्ड, इटैलिक्स, ब्लैक, ओके डन। इटैलिक्स आया नहीं, अगेन मॉडिफाई, क्लिक ऑन इटैलिक्स, ओके आया, everything is modified, right? Yes, sir. Now you want to have the list of table, कहाँ रहता है, इंडेक्स के बाद, इंडेक्स आ गया, लिस्ट ऑफ टेबल चाहिए, लिस्ट ऑफ ग्राफ चाहिए, नेक्स्ट पेज पे ले लो, आई हैव टेकन इट टू नेक्स्ट पेज। नाउ गो टू रेफरेंसेस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, किस चीज का चाहिए, ग्राफ का चाहिए या फिगर का चाहिए, फर्स्ट टेबल लेते, टेबल सिलेक्ट किया यहाँ पे एंड पुट इट ऑन, ये आ गया। अब इसको मॉडिफाई करना है फिर से, तो अगेन कस्टम, इसको कैसे मॉडिफाई करोगे, यहाँ से क्लिक हियर, मॉडिफाई हियर, टाइम्स न्यू रोमन मॉडिफाई हियर, गो टू बोल्ड, इटैलिक्स, ऑटोमेटिक, ब्लैक, ओके, क्लिक, ओके, ओके, modified, okay, right. This is what is your list of table, right, list of tables. Next your list of graphs, क्योंकि आपने तो वो भी किया था ना,